हेलो एवरीवन। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं शशिकांत कुमार, पीजीटी इन मैथमेटिक्स। और हम लोग जो है सेट जो क्लास 11 का मैथमेटिक्स का जो चैप्टर है उसको हम लोग कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं। तो थ्योरी हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 करके थ्योरी को कंप्लीट किया है 2 लेक्चर में, ताकि वीडियो लंबा ना हो। और आज जो है हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। तो अगर जो आप क्लास 10 से 11th में गए हैं तो पूरा एकदम बेसिक लेवल से हम लोग जो है उसको देखेंगे और आपका हर एक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं अपने स्क्रीन पे और सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.3। तो ये हम लोग आ चुके हैं अपने स्क्रीन पे और आज जो है एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे 1.3, जो कि NCERT का एक्सरसाइज है। चैप्टर जो है सेट थ्योरी है। तो इससे रिलेटेड जो कुछ रिवीजन फटाफट कर लेते हैं, क्योंकि कंप्लीट थ्योरी डिस्कशन जो है लेक्चर 2 जो थ्योरी डिस्कशन है उसमें हम लोग कर चुके हैं। तो आज जो है जैसे मान लीजिए पहला जो टॉपिक है हमारा सबसेट। तो सबसेट को ऐसे समझिए कि मान लीजिए दो हमारे पास सेट है A और B, और A B को हम लोग सबसेट बोलेंगे। कब बोलेंगे? जब A का सभी एलिमेंट जो है B पे लाइज करेंगे। अगर जो इक्वल है तो भी बहुत अच्छा, नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट आपके पास कोई एक सेट है, जैसे आप यहाँ पास A B C एक सेट ले लिए हैं और एक सेट B है। यहाँ पास हमने A B C D E इस तरीक़े से ले लिए हैं। तब हम लोग जो है इसे बोलेंगे A इज अ सबसेट ऑफ B। मतलब A का सारा जो एलिमेंट है वो किस पे लाइज करना चाहिए? B पे। तो इसे हम क्या बोलेंगे? सबसेट। नेक्स्ट जो है सुपर सेट। तो इसमें अगर मान लीजिए कि A जो है सबसेट है B का, तो B को हम लोग बोलेंगे क्या? सुपर सेट ऑफ A। सुपर सेट का सिंबल जो है इस तरीक़े से देंगे। मीन्स क्या हुआ? B जो है एक A के कंपैरिजन में बड़ा सेट है जिसमें A का सारा एलिमेंट जो है इसमें लाइज करते हैं। तो B क्या कहलाता है? सुपर सेट। प्रॉपर सबसेट क्या होगा? प्रॉपर सबसेट में हम लोग कुछ इस तरीके से लेट A इज इक्वल टू 1 2 3, और B जो है हमारा हम लोग ले लिए हैं 2 3 1 4 5। अगर जो नंबर ऑफ एलिमेंट है ना A डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट B, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट B इक्वल नहीं हो और A सबसेट हो B का, तो हम बोलेंगे A इज अ है ना प्रॉपर सबसेट ऑफ B। A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। तो इस तरीके से हम जो है प्रॉपर सबसेट का सिंबल जो है एक सिंपल सा देंगे। सुपर सेट के लिए इस तरीक़ा से और सबसेट के लिए ये सिंबल। तो ये 3 सिंबल का यूज़ करेंगे हम लोग आने वाले एक्सरसाइज क्वेश्चन के लिए। तो नेक्स्ट जो है हम लोग पेज पे चलते हैं और नेक्स्ट पेज में हमारे कुछ इंटरवल्स हैं, जैसे क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल में हम लोग ऐसे समझते हैं कि दो कोई हमारे पास इंटरवल दिए हुए हैं, इस तरीक़े से क्लोज इंटरवल का सिंबल होते हैं, जिसमें मान लीजिए यहाँ पर A है और ये B है। इसका मीन्स क्या हुआ? अगर जिसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो ये इस तरीक़े से हम लोग लिख सकते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, जहाँ पास x का जो वैल्यू है वो B के बराबर या उससे छोटा और A से बड़ा या उसके इक्वल में। तो ये हमारा जो है सेट बिल्डर फॉर्म होता है क्लोज इंटरवल के लिए। मीन्स क्या हुआ कि अगर जो कोई रियल नंबर है 2 से लेकर 5 तक और ये क्लोज इंटरवल में इस तरीक़ा से लगे हुए हैं, तो हम इसे किस तरीक़ा से लिख सकते हैं? 2 को लेंगे, 3 को लेंगे, 4 को और 5 को। मीन्स क्या है? हम 2 और 5 दोनों को इंक्लूड करके चलेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का सिंबल क्या होता है? जस्ट इसका अपोजिट सिंबल दे दीजिए इस तरीके से ओपन A B, और आप इसी को लिख सकते हो इस वाले ब्रैकेट में A B। इसका मीन्स क्या होता है? इसका मीन्स होता है कि आप A B को तो लेना है। अगर जो सेट बिल्डर फॉर्म में पहले समझ लीजिए कि x इज दैट x बिलोंग्स टू R, यहाँ तक लिखना है आपको। जहाँ पास x का जो वैल्यू है
ए से ग्रेटर होगा और बी से लेस देन होगा। इक्वल टू का साइन हम नहीं लगाएंगे, यहाँ पास जो है इक्वल टू का साइन नहीं लेंगे, तो ये हमारा हो जाता है ओपन इंटरवल। एग्जाम्पल के लिए अगर जो ऊपर वाले एग्जाम्पल को हम लोग लिखना चाहें इस सेट में, तो इस सेट में हम लिख सकते हैं 2 और 5 को छोड़ दीजिए और बाकी जो बचा 3, 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राइट हाफ ओपन इंटरवल। राइट हाफ यानी राइट के साइड में ओपन रहेगा और लेफ्ट के साइड में क्लोज रहेगा, और मान लीजिए ये हमारा ए बी है। इसी को आप लिख सकते हो ए बी। इधर से आप ग्रेटर इंटीजर इस तरीके से सिंबल देंगे और इधर से ये सिंबल, दोनों करेक्ट है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। इसका मीन्स क्या हुआ, अगर जो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें इसे, तो हम लिख सकते हैं कोई एक सेट है और जहाँ पास x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब इस x का वैल्यू लिखना है, तो आप देखो राइट साइड में क्या है, ओपन है, तो राइट साइड में आप सिंपल सा ये सिंबल दे दो और लेफ्ट साइड में इक्वल टू वाले दे दो, और सेट का ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में आ जाएंगे। तो आप इस तरीके से जहाँ पास क्लोज है वहाँ इक्वल टू का साइन देंगे, और जहाँ क्लोज नहीं है वहाँ इक्वल टू का सिंबल नहीं देंगे, इक्वल टू नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल, इस बार लेफ्ट साइड में हाफ है, तो लेफ्ट साइड में ये वाले सिंबल दे दिए, ए और बी लिख दिए इस तरीके से, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं ये वाले ब्रैकेट के साथ में ए बी, और ये हमारा क्लोज इंटरवल हो गया। तो आ जाइए इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे, है ना। सेट का सिंबल देंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब इस x का वैल्यू कैसे डिसाइड करेंगे, राइट साइड में तो हमारा देखिए क्लोज इंटरवल है तो b लिख दिए, और लेफ्ट साइड में ओपन इंटरवल है तो सिर्फ a लिख देंगे। अब इसको हम लोग क्लोज करते हैं, ये हमारा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। हम सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरीके से, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट्स हैं। क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, है ना। ओपन में दोनों साइड में आप देखो ओपन रहेगा, क्लोज जो है इस तरीके से क्लोज इंटरवल का सिंबल रहेंगे। राइट हाफ ओपन इंटरवल, राइट हाफ ओपन इंटरवल कुछ इस तरीके से। और क्या इसका मीन्स होता है, सारी चीज़ डिस्कस किए हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, यानी एक्सरसाइज को देखते हैं। अब यहाँ पास जो है देखें, मेक करेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पर देखो मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल। ये देखो प्रॉपर सबसेट का साइन है और नॉट प्रॉपर सेट इन द स्पेस। अब देखो ये या तो ये प्रॉपर सेट है या नहीं है, इस सिंबल के साथ में हम लोग चलेंगे। अब देखो यहाँ पर पहले प्रॉपर के लिए हमें क्या चाहिए, यानी सबसेट, इसको सबसेट भी बोला जाता है ना। तो यहाँ पास हम देखेंगे कि जो एलिमेंट है यानी मेंबर है 2, तो इसमें 2 है, 3 है, 4 है, तो हम यहाँ पर सिंबल लगा देंगे सबसेट का, है ना। ये सबसेट हो गया हमारा, तो ये हमारे पास सबसेट है। अब यहाँ पास देखो आपके पास ए, इसमें ए नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट सबसेट, ये हमारे पास सबसेट नहीं है। अब ये हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 सेट बिल्डर फॉर्म में दिया, x सच दैट x इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, ठीक है, ऑफ योर स्कूल। अच्छा, आपके क्लास में ये स्टूडेंट है। और दूसरा बोला गया है x सच दैट x, है ना, स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। अच्छा देखिए, तो ये जो क्लास 11 जो है ये तो स्कूल में ही रहेगा, तो ये ऑब्वियसली लाइज करेगा, तो ये हमारा क्या हो गया, सबसेट हो गया। तो ये हम सबसेट हो जाएगा सेट। अब यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, और एक सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन, एक प्लेन पे एक सर्कल है। अब दूसरा जो है एक सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट रेडियस। तो ये सबसेट नहीं होगा, क्योंकि इसमें स्पेसिफिक दे दिया है 1 यूनिट, और इसमें बोला है कोई भी सर्कल हो सकता है प्लेन पे। तो यहाँ पास इसका जो सेट होगा वो बहुत ज़्यादा 1 यूनिट का भी हो सकता है, 2 यूनिट का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है। तो इस वजह से दोनों जो है सबसेट तभी होंगे जब इसका सारा एलिमेंट जो है इस पे लाइज करें। कोई भी एक एक्सेप्शन मिल गया तो वो फिर सबसेट नहीं होते हैं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, एक सच दैट एक्स इज ए ट्रायंगल इन अ प्लेन। अच्छा, एक ट्रायंगल है एक प्लेन पे, और एक सच दैट एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन, और उसमें क्या है, रेक्टेंगल है एक प्लेन पे। तो ये दोनों क्या सबसेट होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये ट्रायंगल है और ये रेक्टेंगल है, तो ये सबसेट नहीं हो सकते हैं।
एक सच दैट एक्स इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा, ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है प्लेन पे, और एक सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। अच्छा, ट्रायंगल है तो ट्रायंगल तो बहुत टाइप्स के हो जाएंगे, इसमें स्पेसिफिक बोला नहीं, चाहे इक्विलेटरल हो, चाहे आइसोसेलस हो, है ना, चाहे स्केलिन हो, सारे ट्रायंगल्स इसमें आ जाएंगे। और ये स्पेसिफिक दिया है कि सिर्फ इक्विलेटरल होगा, तो इक्विलेटरल तो इसमें लाइज करेगा ही, तो ये क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। तो सबसेट का सिंबल देखकर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6 और क्वेश्चन नंबर 7 है। तो एक्स सच दैट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर। अच्छा, इवन नेचुरल नंबर मतलब 2, 4, 6 का बात कर रहे हैं, इस तरीके से कोई फिक्स दिया नहीं है, तो डॉट डॉट लगाना पड़ेगा हमें। और एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इंटीजर, और ये इंटीजर है, तो इंटीजर तो आपको -3, -2 इस तरीक़े से लेकर -1, 0, 1, 2 डॉट डॉट, ये तो बहुत सारे, है ना, इस तरीक़े से चल जाएंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, सबसेट है, क्योंकि इवन नेचुरल नंबर जो है, यानी जितने भी नेचुरल नंबर है वो क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर, तो ये जो है सबसेट होगा। नेक्स्ट जो है हम लोग नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में है एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अच्छा, ट्रू और फॉल्स बताना है आपको। अब ए बी और यहाँ पास भी ए बी हमें दिख रहा है और नॉट सबसेट का सिंबल दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएंगे, क्योंकि ये तो सबसेट है ना, ये क्या है, सबसेट है। अब उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 में है ए ई और एक्स सच दैट एक्स इज़ अ वॉवेल। अच्छा, वॉवेल आ गया, तो हमारे पास ए ई आई ओ यू ये सारे आ जाएंगे सेट में इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। और ए ई तो इसमें लाइज करेंगे ही, तो ये सब सेट भी है, तो यहाँ पास हो जाएगा हमारा ट्रू, ये ट्रू है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 का जो एलिमेंट है 1, 2, 3 और यहाँ पास 1, 3, 5 यानी 2 नहीं है इसमें, है ना, 2 जो है इसमें नहीं है, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। ये बोल रहा है सबसेट है, नहीं, सबसेट नहीं हो सकते, क्योंकि सबसेट होने के लिए इसका सारा एलिमेंट को इसमें लाइज करना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, और ए है एक सेट में और इसमें ए बी सी है, सबसेट का सिंबल है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारा, ये ट्रू हो जाएंगे यहाँ पास, है ना, ये ट्रू हो जाएंगे, क्योंकि ए इसमें है और इसमें भी ए है, तो सबसेट होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो है हम लोगों का 5 नंबर, यहाँ पास ए है, बिलोंग्स टू बिलोंग्स टू ए बी सी, नहीं बिलोंग्स नहीं, से ये सेट है, ये जो है हमारा क्या है, सेट है, और सेट जो है इससे बिलोंग्स नहीं करते हैं, है ना, ये एलिमेंट है, ये सभी जो हैं ये क्या है, एलिमेंट है, ये इसके अंदर में ये पूरा एलिमेंट मिलकर ये पूरा जो है एक सेट है ना, तो ए जो है बिलोंग्स टू नहीं होगा, यहाँ सबसेट का सिंबल हम लोग दे सकते थे, ये और फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। अच्छा, इसको आप रोस्टर फॉर्म में कर सकते हो, इवन नेचुरल नंबर है तो इवन नेचुरल नंबर में 2, 4, 6 है ना, लेस देन 6 बोला है तो 4 तक ही रह जाएंगे ये, हमें जो है 4 तक ही लिखना पड़ेगा, ये 4 तक हो गया। अच्छा, यहाँ सबसेट का सिंबल है, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर विच इज़ विच डिवाइड्स 36 को डिवाइड करने वाले कुछ नंबर्स, और नेचुरल नंबर बोला है ना, इवन तो नहीं बोला है, तो 1 डिवाइड कर सकता है, 2, 3, 4, 6 इस तरीके से नंबर आपको डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें 2, 4 तो लाइज कर रहे हैं, 2, 4 और यहाँ सबसेट का सिंबल है, तो बिल्कुल ये क्या हो जाएगा, और ट्रू हो जाएगा, तो ये हम इसको सही मानकर चलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 3 में बोलते हैं लेट ए इज इक्वल टू 1, 2 देखो 3, 4, 5 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। देखो इनकरेक्ट आपको ढूंढना है
और क्यों ये भी बताना है। आप समझो एक सेट जब भी गिवन हो, आप यहाँ पास देखो, यहाँ जो सेट है 1 है, यहाँ पास देखो ये 1 है, 2 है, ये एलिमेंट मानकर चलेंगे। ये 1 2 क्या है हमारा एलिमेंट। अब देखो ये यहाँ से यहाँ तक जो है एक सेट के अंदर में ये 3 4 लिखा हुआ है, इसको भी हम एलिमेंट मानकर चलेंगे और ये भी क्या है हमारा एलिमेंट है। और फिर यहाँ पर जो सेट का सिंबल है, तो ये पूरा सभी मिलाकर हमारे पास एक सेट है, ठीक है। और हम अंदर में जितने भी दिखे आपको वो सब हम एलिमेंट मानकर चलेंगे, ठीक है, कि वो एलिमेंट है, अंदर में कोई भी सेट नहीं है ना। एक सेट के अंदर में जितने भी हैं वो सारे क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं। तो अब हम लोग एक एक को समझेंगे डिटेल में, आपको अच्छे से समझ में आएगा। आइए देखते हैं। यहाँ पास बोला है 3 4 इज अ सबसेट ऑफ ए। सबसेट ऑफ ए नहीं, देखो ये जो 3 4 है, 3 4 जो है ये एलिमेंट है। ये क्या है, एलिमेंट है। एलिमेंट यहाँ पास देखो सेट के अंदर में क्या है, ये एलिमेंट है। और यहाँ पास ये जो है ये सेट है। तो सेट जो है वो यहाँ पास जो है ये जो दिख रहा है आपको, तो ये इसके लिए एलिमेंट हो गया, है ना। और एलिमेंट जो होता है सबसेट नहीं होता है, सेट होता है, समझे। तो यहाँ पास जो है हम लोग जो है क्या बोलेंगे, ये जो ये स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। और क्यों, क्योंकि 3 4 जो है आपका एलिमेंट है। 3 4 इज एन एलिमेंट, नॉट अ सबसेट, दैट्स वाई दे आर नॉट अ सबसेट ऑफ ए। अब एक थोड़ा सा और अच्छे से समझने का इसको कोशिश करते हैं, थोड़ा सा आपको और समझ में आएगा। अगर जो इसी 3 4 को एक सेट लगा देता और फिर अंदर में 3 4 लिखता, तो अब ये सेट हो जाता, अब ये सेट हो गया। अब इसे अगर जो बोलता सबसेट, इसी ये लिखकर हमें बोलता कि ये सबसेट है ए का, तो फिर करेक्ट हो जाता। लेकिन जब सिंगल करली ब्रैकेट यहाँ पर दिया हुआ है, तब ये जो है यहाँ इसका एक सिंगल एलिमेंट है उस सेट का, तो इस वजह से ये जो स्टेटमेंट है वो क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। करेक्ट है। नेक्स्ट जो है ये हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 2। क्वेश्चन नंबर 1 आई होप आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। एलिमेंट और सेट जो है थोड़े जो गिवन स्टेटमेंट है ना हमारे, उसके अकॉर्डिंग हमको सोचना है। यहाँ पास देखो ये 3 4 है और 3 4 बिलोंग्स टू का साइन दिया हुआ ए। अच्छा देखो इस बार क्या किया है, ये जो 3 4 है और यहाँ पास देखो बिलोंग्स टू का दिया हुआ ए, तो ये करेक्ट हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। क्यों करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो बिलोंग्स जो करते हैं वो एलिमेंट करते हैं, इसके लिए सेट होना कोई नीड नहीं है, हमें एलिमेंट चाहिए। और 3 4 इसमें क्या है, एलिमेंट है, तो इसलिए ये जो है बिलोंग्स टू वाले जो ऑप्शन है वो सही। अगर जो हमें बोलेगा 1 बिलोंग्स टू ए तो सही होगा, 2 बिलोंग्स टू ए। तो जिस तरीके से 1 2 है उसी तरीके से कर्ली ब्रैकेट के अंदर में 3 4 भी जो है ना वो भी एक एलिमेंट ही है। इस वजह से बिलोंग्स टू बोलेगा तो करेक्ट होगा, लेकिन सबसेट बोलेगा तो सबसेट के लिए हमें सेट चाहिए। और सेट अगर जो हमें 3 4 को बनाना है तो 2 कर्ली ब्रैकेट के साथ में हम इसको सेट बनाएंगे, क्योंकि सिंगल कर्ली ब्रैकेट जो है हमारे पास एक एलिमेंट है, एलिमेंट के रूप में गिवन है। चलिए आगे और देखते हैं, आपको बातें समझ में आएगा। अब यहाँ पास देखो क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है यहाँ पास देखो 2 कर्ली ब्रैकेट के साथ में, यहाँ पास 2 कर्ली ब्रैकेट है, फिर 3 है और 4 है। अब देखो बिना किसी डिस्कशन का हम पहले तो ये बोलेंगे ये सेट है। ये क्या है, सेट है, एक सेट बन गया। ये एलिमेंट था और इस एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट के साथ में हम लोग इसको क्लोज कर दिए, तो ये सेट बन गया। अब सेट है सबसेट एक, हाँ ये करेक्ट है, इसे हम करेक्ट लेकर चलेंगे, ठीक है। ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये जो है अब सेट बन गया और सेट ही एक दूसरे का सबसेट हो सकता है। एलिमेंट बिलोंग्स टू, एलिमेंट जहाँ रहेंगे वहाँ बिलोंग्स टू रहेगा, और सेट अगर जो रहेंगे तो वहाँ सबसेट वगैरह का सिंबल, सेट रहे बिलोंग्स टू रहे, ये फॉल्स हो जाता है, ये नहीं करना है आपको। और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए 1 बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल करेक्ट है।
1 बिलोंग्स टू ए, आपको साफ साफ दिख रहा है कि 1 एलिमेंट है, 1 एलिमेंट है और बिलोंग कर रहे हैं, बिल्कुल बिलोंग्स कर रहे हैं सेट ए से, है ना। सिंस 1 इज लाइज इन सेट 1 ए, दैट्स वाई दे बिलोंग्स टू सेट ए, सिंपल। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 5 में ये देखो 1 है और सबसेट है ए का। अब यहाँ पर देखो 1 जो है एलिमेंट है, एलिमेंट है, एक सिंगल सा एलिमेंट है इस सेट का, और कोई भी एलिमेंट जो है सबसेट नहीं हो सकता, सबसेट नहीं हो सकता। आपको सबसेट के लिए हमें क्या चाहिए, सेट चाहिए। अगर जो ये कर्ली ब्रैकेट में रहता ना 1, तो फिर ये करेक्ट हो जाता, ठीक है। सबसेट हमेशा सेट होते हैं, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 एंड द क्वेश्चन नंबर 6 देखिए 1 2 5 कर्ली ब्रैकेट के अंदर में सेट दिया हुआ है 1 2 5 1 2 5 1 2 5 और कर्ली ब्रैकेट के, है ना, ये अब सेट हो गया, ये क्या हुआ, सेट है, एक सेट है। अब सेट जो है सबसेट क्या है ए का, तो बिल्कुल ये जो 1 2 5 जो है इस सेट का पार्ट है, तो इसीलिए ये क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। 1 2 5 फिर से दिए हुए हैं कर्ली ब्रैकेट में, बिलोंग्स टू, कोई भी सेट के साथ में बिलोंग्स टू का सिंबल नहीं रख सकते, ये इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट होगा, इनकरेक्ट होगा। क्यों इनकरेक्ट होगा, क्योंकि 1 2 5 इज अ सेट, ये क्या है, एक सेट है, ठीक है। और सेट जो है, या अगर जो सारे उस सेट में लाइज करते हैं तो वो सब सेट होता है, बिलोंग्स टू नहीं होता है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 1 2 3 देखो 1 2 3, अब 3 जो है एक एलिमेंट नहीं है, 3 4 दोनों मिलाकर एक एलिमेंट है इस सेट में, तो 1 2 3 सब सेट नहीं है, इनकरेक्ट है। ये जो 3 आप देख रहे हो, 3 जो है नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, 3 जो है बिलोंग्स नहीं कर रहे हैं, 3 4 साथ में एक एलिमेंट है। जब भी हम 3 4 का बात करेंगे साथ में करेंगे, ये सिंगल सिंगल नहीं है, ये दोनों साथ। मान लीजिए इसको ऐसा कुछ मान लीजिए कि ये हमारे पास ए है, ए कुछ और मानकर चलिए एक्स मान लीजिए, ये एक ही है, दोनों एक है। अभी कर्ली ब्रैकेट के अंदर भी, यहाँ सेट के अंदर में कर्ली ब्रैकेट है, मतलब ये एक है। हमेशा दोनों को साथ में बात करेंगे, अलग अलग नहीं, अलग अलग बात करेंगे तो इनकरेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पास देखो 5 बिलोंग्स टू ए, 5 देखो 5 जो है वो सेट होता है, सेट जिसको 5 सेट बोलते हैं या नल सेट बोलते हैं, नल सेट बोलते हैं। और ये सेट है तो बिलोंग्स टू का सिंबल नहीं हो सकता ना, इनकरेक्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो 10 नंबर में 5 इज अ सबसेट ऑफ, ये करेक्ट हो गया, क्योंकि नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, है ना। ये स्टेटमेंट जो है हम लोग प्रॉपर्टीज जो है देखें कि नल सेट जो है, नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी नॉन एम्प्टी सेट, है ना, एवरी नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, तो ये करेक्ट होगा। 11 नंबर देखते हैं। देखो 5 के साथ में कर्ली ब्रैकेट ही खुद में रॉन्ग है, 5 खुद ही एक सेट है, या आपको ब्रैकेट में इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, करेक्ट है। 5 को आप कर्ली ब्रैकेट के साथ में नहीं रख सकते, ये इनकरेक्ट मेथड है रिप्रेजेंटेशन का, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आई होप जो है ये कॉम्प्लिकेटेड जो ये सारे हम लोग टॉपिक है, ये जो क्वेश्चन दिखने के लिए मिल रहे थे वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार थोड़ा सा और रिवाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पास है, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब हमें सबसेट लिखने हैं, सबसेट लिखने हैं,
सबसेट लिखने के लिए आपको सारा कुछ बताया गया है, पावर सेट वगैरह सब बताया गया है कि पावर सेट वगैरह क्या होता है। आप एक बार रिकॉल कर लेंगे उस लेक्चर को, आपको अच्छी तरीक़ा से थ्योरी पार्ट जो है स्ट्रांग हो जाएगा। ऐसा ही कोशिश करते हैं इसमें अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले हम इसको लिखते हैं ए के। तो ए के लिए हमारे पास जो सबसेट होंगे वो क्या हो जाएंगे, एक तो फाइव होंगे और एक क्या हो जाएंगे खुद। मतलब कोई भी सेट जो है अपना सबसेट होता है। द सेट इट सेल्फ इज अ सबसेट ऑफ, है ना। तो यहाँ पास आगे बढ़ते हैं और ये जो है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में ए बी है। अब इसका सबसेट लिखेंगे तो 5 लिख सकते हैं हम लोग, फिर ए लिख सकते हैं, फिर क्या बी लिख सकते हैं और फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं ए बी, क्योंकि तो सेट जो होता है इट सेल्फ सबसेट होता है, खुद का सबसेट होता है। अब इसी को अगर जो ये जो हम लोग गिवन है और इसी को एक सेट में अरेंज कर दें, लाइक यहाँ पास कुछ मान लेते हैं कि P हमारे पास सेट है और इसको करली ब्रैकेट के साथ हम लिख देते हैं 5, फिर करली ब्रैकेट A कॉमा, फिर करली ब्रैकेट B कॉमा और फिर जो है करली ब्रैकेट के साथ में A B। अब ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसी को हम लोग बोलते हैं पावर सेट। ये हमारा क्या है पावर सेट। और मैक्सिमम जो है कितना किसी सेट का सबसेट हो सकता है वो भी हम लोग जो फॉर्मूला से देखें कि 2 का पावर x होता है, जहाँ x क्या होता है ये नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट 1 था तो यहाँ 2 टू द पावर क्या लिख देंगे 1, तो क्या हो जाएगा 2। आप देखो 2 यहाँ पर दिखेगा सबसेट। यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 2 था तो 2 का पावर 2 कर देंगे तो कितने हो जाएंगे 4। अब देखो यहाँ पर 1 2 3 4 4 सबसेट मिले। तो आप जो है इस तरीके से हम सबसेट बनाएंगे। नेक्स्ट जो है सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 2 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 में है 1 2 3। अब इसका सबसेट लिखना है, ध्यान से देखेंगे। पहले तो देखिए 5 कंपलसरी है, 5 जो है नल सेट जो है वो सबसेट होता है हर एक सेट का। और 5 लिखने के समय पे इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फिर से समझिएगा। ये जो 5 जो है इस 5 को कभी कर्ली ब्रैकेट में आपको नहीं लिखने हैं, ये रॉन्ग मेथड है रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास, अब इसको आप एक एक करके ब्रेक करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1 2 3 1 2 3 हो गया। अब 2 2 करके लिखते हैं तो यहाँ पास 1 2 1 2 फिर 2 3 2 3 और उसके बाद 1 3 1 3 और एक जो खुद का सेट है 1 2 3 1 2 3। तो हमारे पास देखिए क्या आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 आ गए। कैसे पता चला हमें 2 का पावर 3 कर दीजिए। क्यों 3? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 1 2 3, तो इसलिए ये क्या हो गया 8। अब पावर सेट लिखना होगा, बस स्टार्टिंग यहाँ पर स्टार्ट किए थे, यहाँ कर्ली ब्रैकेट और यहाँ लास्ट का कर्ली ब्रैकेट, ये पावर सेट बन जाता है ना। द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ गिवन सेट इज कॉल्ड पावर सेट, सिंपल सा डेफिनेशन होता है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, राइट द फॉलोइंग एज अ इंटरवल्स। अब देखिए इंटरवल्स यहाँ पास आ गया और इंटरवल जो है ऊपर में हम लोग डिस्कशन किए थे, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, राइट हाफ, है ना, ओपन इंटरवल, इस तरीके से 4 जो हम लोग जो है डिस्कस कर चुके हैं। एक बार रिकॉल कर लीजिएगा। यहाँ पास आपको देखिए यहाँ समझाया गया है क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल और राइट हाफ ओपन इंटरवल और लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल। इसका मीन्स क्या होता है, तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पास जो है राइट डाउन एज ए इंटरवल, इंटरवल के रूप में इसको लिखना है। अब एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, यहाँ तक ठीक है। अब देखो सिंपल सा है, जहाँ पास आपके पास इक्वल टू का साइन नहीं है वहाँ पास ये स्मॉल ब्रैकेट लगा दो, -4 कॉमा दे दो, और इक्वल टू है वहाँ पास 6 लगा दो और यहाँ पास ये वाले क्लोज इंटरवल वाले सिंबल को लगा दो। ये हो गया। इसी को रिप्रेजेंट आप कर सकते हो ओपन इंटरवल के लिए इस तरीक़ा से, -4
6 और इधर क्लोज कर दो, जिधर इक्वल टू है उधर क्लोज कर दो, जिधर इक्वल टू नहीं है उधर ओपन कर दो। सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन है इसका। अब देखिए फिर से सेट बिल्डर फॉर्म को अच्छे से सीखिए। इसलिए सेट जो है ना अच्छे तरीके से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका यूज़ जो है रिलेशन फंक्शन में भी होता है। तो हर एक सिंबल हो गया, डेटा हो गया, उसको अच्छे से डिकोड कीजिए, कोई अभी जल्दीबाजी तो है नहीं। तो देखिए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। और यहाँ पास देखो आप, इसमें दोनों यहाँ पास भी और इस जगह भी, इन दोनों के पास जो है आपका इक्वल टू का साइन नहीं है। तो दोनों यहाँ पास क्या करेंगे हम लोग, इस तरीके से ब्रैकेट देंगे, यहाँ -12 कॉमे के साथ में -10। अब ये जो है इस तरीके से आप लिखो, या इसी को आप ओपन इंटरवल में लिखो, ओपन इस तरीके से कर दो और -12 और -10 यहाँ पास। तो ये भी करेक्ट है, दोनों ही बिल्कुल करेक्ट है। तो दोनों के साथ आप जा सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, और एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, जहाँ पास ये स्टेटमेंट दिया हुआ है 0 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स लेस देन 7। तो इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, देखो 0 के साइड में हमारा इक्वल टू है और 7 का साइड में नहीं है। तो 7 का साइड में नहीं है तो आप इस तरीके से ओपन कर दो, और 0 के साइड में इक्वल टू था तो क्लोज कर दो। अब इसी को एक और रिप्रेजेंटेशन में लिख सकते हैं, इधर क्लोज हो गया हमारे पास, 0 हो गया, यहाँ 7 हो गया। आपको ये लिखने में प्रॉब्लम है, आप इस तरीके से स्मॉल ब्रैकेट का यूज़ कर लीजिए, ये भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पास एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, और यहाँ देखेंगे हम लोग तो आपको 3 इक्वल टू है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 4, दोनों जगह क्या है इक्वल टू का सिंबल है। तो हम इसमें ग्रेटर क्लोज इंटरवल का जो सिंबल है वो लेकर चलेंगे, और 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, फिर इसको इस तरीक़े से क्लोज इंटरवल में बंद कर देंगे। ख़त्म हो गया हमारा ये हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 वो अच्छे तरीक़े से कंप्लीट हो चुके हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। सो राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसका सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है आपको। तो सेट बिल्डर फॉर्म तो समझ ही रहे, ऊपर वाले जो हम लोग देखे हैं इस तरीके से लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, ये वाले लिखना है आपको एक्चुअली में। अभी हम लोग सेट बिल्डर से रोस्टर में गए हैं, अब ये रोस्टर फॉर्म है और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। आइए करते हैं क्या कर। तो यहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट जो है देखो -3 0, और यहाँ पर देखो ये ओपन इंटरवल्स का सिंबल दोनों साइड में है। तो आपको क्या करना है, सेट लगा लेना है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, यहाँ कॉमा दे देना है। अब यहाँ पास देखो आप लिखो -3 एक्स और 0। अब आपके पास साइन लगाना है, तो देखो दोनों साइड ओपन है, तो ओपन में इस तरीक़े से दोनों साइड लगा दो, ख़त्म हो गया बात। ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म रेडी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 और 6 12 दोनों देखिए क्लोज इंटरवल है। इंटरवल्स को आपको ध्यान से देना, हड़बड़ाना नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हम लोग यहाँ से एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यहाँ तक सेम रहेंगे, और उसके बाद जो है यहाँ पास लिख लो 6, ये सिंबल तो लगा ही लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हमेशा रहेगा ही। अब देखो जहाँ जहाँ क्लोज इंटरवल है वहाँ वहाँ इक्वल टू का साइन दे दीजिए, बस हो गया। अब उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 में, फिर से सेम टू सेम लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, कॉमा देंगे, हम लोग 6 लिखेंगे, एक्स यहाँ पर सिंबल देते जाते हैं इस तरीक़ा से, एक्स लिखेंगे, फिर देंगे, फिर हमारे पास 12 आ जाएंगे, क्लोज कर देते हैं। अब देखो यहाँ पास इक्वल टू वाले यहाँ है, और यहाँ पास देखो इक्वल टू वाले नहीं है, तो छोड़ देंगे हम लोग। यहाँ पास हमारा कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फिर से उसी तरीक़े से एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, कॉमा का साइन देना है, -23 ये सिंबल के साथ में जाएंगे एक्स, और इसी के साथ में जाएंगे 5। अब इतना तो रहेंगे, बाकी आप देखो यहाँ पास लेफ़्ट साइड में इक्वल टू है, राइट साइड में इक्वल टू नहीं है, बस ये हमारा करेक्ट हो गया सभी के लिए। तो आप इस तरीक़े से ये सारा जो फॉर्म दिखा आपको वो कौन सा फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म, यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म हम लोग का हो गया। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आइए
क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें है व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए यहाँ बस यूनिवर्सल सेट लिखना है, और यूनिवर्सल सेट जो है सबसे बड़ा सेट होता है द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल। अब देखो द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल यहाँ कुछ खास दिए हुए हैं, और द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो दो यहाँ पास हमारे पास क्वेश्चन है सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स और सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इन दोनों के लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, आप सेट ऑफ, है ना, ऑल ट्रायंगल्स हो सकते हैं, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स या सेट ऑफ ट्रायंगल्स भी बोल सकते हैं, सेट ऑफ ट्रायंगल या सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। तो यहाँ पास क्या होगा, हर टाइप का ट्रायंगल्स आ जाएंगे। तो इन दोनों स्टेटमेंट के लिए ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर ये हमारा हो गया 8। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 है गिवन द सेट ए, यहाँ पर देखो 1 3 5 है एलिमेंट इसमें, और सेट बी 2 4 6 है, और सी में है 0 2 4 6 8। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज अ यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द 3 सेट्स ए बी सी। अब देखो ए बी सी में सारा एलिमेंट को अगर जो यूनियन ही भी बना ले, तो यूनियन जैसे ही हम बनाएंगे तो हमारे पास देखो 1 है, हमारे पास 2 है, सॉरी 0 से ही स्टार्ट करना होगा इसको, अच्छा बाद में उसको हम ऐड कर लेंगे, फिर अरेंज कर देंगे। अभी जैसे यूनियन करना है वैसे कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पास 1 3 5 है, 1 3 5 लिख दिए। अब यहाँ पास देखो 2 लिख दिए, 4 लिख दिए, 6 लिख दिए, ठीक है। और यहाँ पर देखो 0 2 तो है, रिपीट नहीं कर सकते, 4 भी है, 6 भी है, 8 एक एक्स्ट्रा हो गया। अब इसको अरेंज कर देते हैं हम एक बार असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पास हो गया 0 1 2, 0 ले लिए, 1 2, देन 3 4 4 हो गया, 5, और फिर सॉरी 6 भी है, तो 6 और फिर 8, 7 तो है नहीं। तो ये हमारा इन सभी जो ये सेट है ए बी सी सब सेट इसमें लाइज कर रहे हैं। अब देखें, या तो हमें ये सेट मिल जाए और या इससे कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट वाले सेट मिल जाए। तो हमें देखते हैं, इसमें तो 8 नहीं है, ये ख़त्म हो जाएगा, 5 सेट तो नहीं होगा। अब इसमें देखिए 1 है, 0 नहीं है इसमें, है ना, 0 नॉट बिलोंग्स टू सेट जो भी है यहाँ पास 4, तो सेट 4 में जो है ये बिलोंग्स नहीं कर रहा है। इसमें तो इम्पटी सेट है, ये क्या है, इसमें आप देखो 8 नहीं बिलोंग्स कर रहा है सेट 1 में। अब ये जो देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, क्योंकि यही सबसे बड़ा सेट है जो ये सारा एलिमेंट इसमें लाइज कर रहे हैं। और जितने भी गिवन सेट थे ए बी सी, तो ये सभी सेट का ये सबसेट है, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था, जो कि हमने बहुत अच्छी तरीक़े से आराम से समझ चुके हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये सारा जो क्वेश्चन है समझ में आया होगा। तो हम सपोर्ट करें, है ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। हैव अ गुड डे।